अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस का अकाउंट आप किस तरह बना सकते हैं और उसको किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं विद इन 5 मिनट में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, तो यहाँ पर मोर वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक जो है वो दे रहा हूँ, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और उसी लिंक से आपने बाइनांस का अकाउंट बनाना है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको $100 जो है वो फ्री ट्रेड के लिए जो है वो दिए जाएंगे। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये बाइनांस का डैशबोर्ड सामने नज़र आएगा। यहाँ पर आपको लिखा होगा कि साइन अप टू गेट 100 USD ट्रेडिंग फ़ी रिबेट। तो अगर आप उस लिंक के ज़रिए क्लिक करेंगे, उस लिंक के ज़रिए अकाउंट बनाएंगे, तो आपको ये $100 जो है फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपने ये साइन अप विद ईमेल और फ़ोन इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर आपने सिंपली अपना ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो ईमेल आपने यहाँ पर दिया, उस ईमेल पे आपको जो है एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया जाएगा बाइनांस की तरफ से। वो ईमेल आपने ओपन करके और जो वेरिफिकेशन कोड आपको दी है वो कोड यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो रखना होता है कि जिसमें कैपिटल लेटर भी होंगे, स्मॉल लेटर भी होंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे, जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, 1 2 3 भी इसमें होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर पर मुश्तमिल हो, वो आपने यहाँ पर देना होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि आपने ईमेल और पासवर्ड ये अपने पास आपने पहले से नोट करें, ताकि बाद में या आप जब भी इसको लॉगिन करेंगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि बाइनेंस का ऐप आपने इंस्टॉल करना होता है। प्ले स्टोर में जाने के बाद अब सर्च बार में आपने यहाँ पर सर्च करना है बाइनेंस। बाइनेंस को सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन जो आ रहा है वो ओपन का आ रहा है। आपके साथ जो है वो ऑप्शन यहाँ पर इंस्टॉल वाला आ रहा होगा, आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद अब जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह जो है वो डैशबोर्ड सामने नज़र आएगा। अब यहाँ पर जो है ऊपर साइन अप का ऑप्शन आ रहा है और नीचे जो है वो लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ गया। जो ऑलरेडी आपका जो है वो अकाउंट क्योंकि हमने बनाया है अभी, तो आपने सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपली आपको नज़र आ रहा होगा वेरीफाई यूर अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है क्योंकि अब अकाउंट तो बनाया है हमने, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। 3 जो स्टेप है इसको हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड है, इसको हमने अपलोड करना है, और तीसरे नंबर पर जो है वो लेव आपसे जो है वो सेल्फी लेंगे, वो आपने करके जो है आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 7 मिनट्स होंगे। इस 7 मिनट्स में आपने ये 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ, कि यहाँ पर नेशनैलिटी, यहाँ पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपने अपना जो है वो रीजन यानी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद लीगल नेम में यहाँ पर आपकी एज पर CNIC में जो आपका नाम फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट लिखना है। मोस्टली लोगों के जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होते हैं, लेकिन अगर नेम में 3 वर्ड्स होते हैं वो एक जो मिड वाला होता है वो मिड नेम होता है। और लास्ट पे यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ एज पर CNIC यहाँ पर पुट करना है। और फर्स्ट का जो है वो बॉक्स में आपने ईयर लिखना है, सेकंड बॉक्स में मंथ लिखना है और थर्ड बॉक्स में आपने डे लिखना है। होम एड्रेस आता है, होम एड्रेस में आपने यहाँ पर फुल एड्रेस जो एज पर CNIC की है। इसके बाद पोस्टल कोड यहाँ पर लिखना है। अगर आपको पता नहीं है कि पोस्टल कोड क्या है, यहाँ पर गूगल में मैंने लिखा कि इस्लामाबाद पोस्टल कोड, तो सर्च में आपको नज़र आ रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो है वो इस्लामाबाद की जितनी भी पोस्टल कोड्स है वो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। आपने इसमें कोई भी जो है वो अपनी सिटी के हिसाब से जो है वो आपके पोस्टल कोड आपको नज़र आएंगे। पोस्टल कोड जो है वो कॉपी करके तो यहाँ पर आपने पोस्टल कोड जो है वो एंटर करना होता है। उसके बाद आप सिटी का नाम आपने यहाँ पर लिखना है जिस सिटी से आपका बिलोंग है, और कंट्री ऑलरेडी आपका पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट है। अब सेकंड जो है वो जो स्टेप है हमारे पास आता है कि जिसमें या आप स्मार्ट कार्ड जो इंग्लिश वाला होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड,
उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना होता है, या पासपोर्ट हो आपके पास या ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्मार्ट कार्ड यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए हमने इसको जो है वो वेरीफाई करना है। तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जो है वो मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपने साथ जो है वो सिनेसी निकालनी है और इसको फ्रंट पे रख करके फ्रंट वाली पिक्चर आपने यहाँ से लेनी है। जिस तरह आप कैमरे से पिक्चर लेते हैं, आपने इस तरह फ्रंट वाले जो है आप एक हाथ से मोबाइल जो है वो सिनेसी को पकड़ के यहाँ पे आपने फ्रंट वाला पिक्चर लेना है। फ्रंट वाला पिक्चर लेने के बाद अब इसकी जो है वो यहाँ पर स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के बाद अब ये दोबारा कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। बैक साइड पे जो है आपने दोबारा अपने हाथ से मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से आपने बैक साइड पे उसकी पिक्चर लेनी है। बैक साइड पिक्चर लेने के बाद अब ऑलमोस्ट आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाते हैं कि जहाँ पर ऑनलाइन आपकी जो है वो ये सेल्फ़ी लेंगे। तो आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे, बिगिन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। बिगिन वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो आपकी जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाएगी, और जैसे जैसे ये आपको जो है वो डायरेक्शन देगी, सेम इसी तरह आपने अपना जो है वो चेहरा जो है वो हिलाना है। अगर आपको कहे कि ऊपर की तरफ हिलाना है, वो इस तरह करना है। तो सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आपकी जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी देर जो है इसको ये रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपके अकाउंट जो है उस पर वेरीफाइड जो है वो लेकर होगा। बाइनांस पे आप किस तरह डॉलर्स को बाय या सेल कर सकते हैं, इजी पैसा हो, जैस कैश हो या बैंक के ज़रिए, कोई इसमें वो नहीं है जिससे आपकी मर्ज़ी जो है वो डॉलर आप ले सकते हैं। चलते हैं कि सबसे पहले बाइनांस पे हम डॉलर को किस तरह बाय कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने बाइनांस पे ट्रेड करना है उसके लिए आपके पास डॉलर जो है वो लाजमी होने चाहिए। कि यहाँ पर आपने बाइनांस पे P2P वाला ऑप्शन आपने जो है वो देखना है। तो P2P ऑप्शन के लिए सबसे पहले दोबारा आपने क्या करना है कि इस लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर नज़र आ रहा है P2P, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक बाय वाला ऑप्शन है, एक सेल वाला ऑप्शन है। सर तो इस बाय वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर वो सारे ट्रेडर्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो डॉलर्स को जो सेल करते हैं। कि यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें ध्यान से जो है वो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये कि जिस ट्रेडर से आपने डॉलर्स खरीदनी है उसको सबसे पहले आपने देखना है कि वो ऑनलाइन भी है या नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये ट्रेडर जो है वो ऑनलाइन है, यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर में आपको शो हो जाएगा, ये ऑनलाइन है। और दूसरी बात कि इसने कितने ट्रेड्स किए हैं और इसकी कंप्लीशन रेट परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पर ये 99.90% है, इस तरह और अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। और लास्ट पे जो अहम बात जो है वो ये है कि जितनी भी पैसों की डॉलर्स लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने उस ट्रेडर को भी देखना है कि उसके पास लिमिट कितनी है। अगर हम फर्स्ट वाले इसकी बात करें तो इससे आप 3 लाख से लेकर 12 लाख समथिंग तक अगर आप इतने पैसों का जो है वो डॉलर्स लेना चाहते हैं तभी तो आप जो है इससे डॉलर ले सकते हैं। अगर 3 लाख से कम पैसों के जो है वो डॉलर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे नहीं ले सकते। तो सपोज़ अगर आप 5,000, 10,000, 3,000 इस तरह के सपोज़ अगर आप डॉलर लेना चाहते हैं, $10, $15, तो आपने उसी हिसाब से नीचे आना है और नीचे उसको देखना है कि किसकी जो है वो लिमिट उस हिसाब से है। अगर हम ये तीसरे नंबर पर देखें तो इसकी लिमिट 10,000 है। अब 10,000 तक जो है अगर कोई बंदा डॉलर्स लेना चाहते हैं तो वो इनसे ले सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब ये इनसे आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बाय वाला ऑप्शन ही जो है वो आपको शो नहीं होगा। आपके पास ऑलरेडी जो है वो 15 मिनट्स है। 15 मिनट में आपने ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करना है। ऊपर आपने यहाँ पर अमाउंट लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000। 10,000 के जो है ना मुझे 35.16 डॉलर जो है यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। तो आपने सिंपली बाय USDT पे क्लिक करना है। आपका ऑर्डर यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप टाइम चेक कर सकते हैं कि टाइम जो है आपके पास 15 मिनट है। 15 मिनट में आपने ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करना है। पेमेंट डिटेल पे आपने क्लिक करना है। पेमेंट डिटेल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये सारा डिटेल आपको नज़र आ रहा होगा कि का जो अकाउंट नंबर है
वो इस नाम से है, आमिर जान कमर ज़मान के नाम से ये इसकी मोबाइल नंबर है, यानी इजी पैसा का। तो इस पे आपने सबसे पहले जो है वो 10,000 अमाउंट सेंड करनी है। पेमेंट सेंड करने के बाद आपने उसको स्क्रीनशॉट भी सेंड करनी है इस मैसेज वाले ऑप्शन पे। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है और उसको जो है ना, जो जिसको आपने पेमेंट सेंड की है उसको मैसेज आएगा नोटिफिकेशन की कि आपकी जो है ना पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है, और वहाँ से वो क्या करेगा कि आपकी यूएसडीटी जो है वो रिलीज़ करेगा। और आपकी जो है ना, यहाँ पर मैं आपको दोबारा आता हूँ, यहाँ पर आपको आपके जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपकी पेमेंट यानी यूएसडीटी जो है वो शो हो जाएगी, आपकी बैलेंस जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। फाइनेंस पे आप किस तरह कॉइन को बाय कर सकते हैं, उसको सेल किस तरह करेंगे, कौन सा कॉइन जो है कब हमें बाय करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए, उसकी पूरी स्ट्रेटजी हमने किस तरह देखनी है। अब बिफोर के हम कॉइन को बाय करें, इससे पहले हम किसी भी कॉइन को आपने किस तरह उसको जज करना है, बाय करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें देखनी है। तो सपोज़ हम यहाँ पे अगर हम न्यू कॉइन में देखें, किसी भी कॉइन को रेंडमली हम यहाँ से उठाते हैं, उसको देखते हैं, उसकी मार्केट को देखते हैं, फिर फर्दर हम देखते हैं कि इसको किस तरह आप बाय कर सकते हैं। तो सपोज़ हम इसमें से ये ENA जो कॉइन है जो कि लॉस पे जा रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी ऑल टाइम जो हाई पे ये गया है उसको हमने देखना है। वो ऑल टाइम हाई को चेक करने के लिए आप सबसे पहले आपने ये प्राइस के साथ इन्फो वाला ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपने थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई जो है ये 1.517 पे ये गए हैं, जो कि करंटली इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 0.918 जो है या 0.91 समथिंग इस पे जो है वो चल रहा है। अब इसकी इशू डेट अगर हम चेक करें तो ये 2 अप्रैल को जो है वो इशू हुआ था, लॉन्च हुआ था बाइनेंस पे। तो इस तरह आपने इसकी जो है ना ऑल टाइम हाई चेक करना है और साथ साथ इसकी ऑल टाइम लो चेक करना है कि ये ऑल टाइम जो है वो लो कितने पे आया था। तो सबसे सबसे कम रेट पे जो आया था वो 0.5 समथिंग डॉलर पे आया था। दोबारा कर लेते हैं, दोबारा इसी कॉइन पे हम क्लिक करते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्राफ इसको थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये लॉस पे जा रहा है। तो ये ही एक जो है ना मौका होता है किसी भी जो है ना बंदे के लिए कि वो कोई भी कॉइन जो है वो जब वो लास्ट पे जा रहे हैं तब जाके आपने उसको उसमें इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के बाद जब वो उसको आपने चेक करना होता है डेली बेस पे कि जब उसकी जो है ना रेट बढ़ जाती है, जब उसकी मार्केट बढ़ जाती है, प्रॉफिट पे चला जाता है, तब जाके उसको आपने सेल आउट करना होता है। तो ये इसकी 15 मिनट की जो है ना वो ग्राफ आपको शो हो रहा है। इसकी जो है ना 1 हावर भी आप चेक कर सकते हैं, 4 हावर भी चेक कर सकते हैं, 1 डे भी चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो कोई भी कॉइन आपने जब उसमें बाय करना है या इन्वेस्ट करना है, उससे पहले आपने क्या करना है कि बायनांस में आपने यूएसडीटी यानी डॉलर्स को आपने परचेस करने हैं। यूएसडीटी बाय करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये वॉलेट में आना है। आप वॉलेट में आने के बाद अब उन यूएसडीटी को आपने सबसे पहले जो आपके पास फंडिंग में होते हैं, ये फंडिंग वाला ऑप्शन है, इस फंडिंग में से आपने उन यूएसडीटी को आपने सबसे पहले स्पॉट में ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि जब तक आप स्पॉट में उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कॉइन में न इन्वेस्ट कर पाएंगे और न उसको आप बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फंडिंग पे क्लिक करना है। फंडिंग पे क्लिक करने के बाद अब सपोज़ यहाँ पे मेरे पास कोई भी यूएसडीटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है, आपने ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ऊपर जो है ना, अगर सपोज़ आपके साथ इस तरह का शो हो रहा होगा कि ऊपर की तरफ जो है वो स्पॉट लिखा है, नीचे फंडिंग, कैश फ्रॉम स्पॉट टू फंडिंग, लेकिन हमने फंडिंग से स्पॉट में जो है ना वो ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर फंडिंग आ जाएगा और नीचे स्पॉट आ जाएगा।
और यहाँ पर आपने जितनी भी यूएसडीटी आपने स्पॉट में ट्रांसफ़र करने हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो आप जनरली भी आप सपोज़ मेरे पास 10 है, इस वक्त तो कोई भी नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर $10 आपने जो है ना वहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं कि जितनी भी मेरे पास फंडिंग में पड़े हैं उसको मैं सारों को स्पॉट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो आपने मैक्सिमम पे क्लिक करके वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये येलो हो जाएगा। कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आपकी जितनी भी यूएसडीटी है वो स्पॉट में चले जाएंगे। आपने दोबारा बैक आना है और आपने आना है स्पॉट पे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे स्पॉट में जो है ना वो 2.25 यूएसडीटी जो है वो पड़े हैं। तो हम दोबारा क्या करेंगे कि दोबारा यहाँ पे हम मार्केट में या होम पे सपोज़ हम होम पे आते हैं दोबारा, और होम पे आने के बाद हम आते हैं न्यू लिस्टिंग पे। आपको मैं एक जो है ना एडवाइस देता हूँ कि कोशिश करें अगर लूसर में भी आप कॉइन को परचेज़ कर सकते हैं या न्यू लिस्टिंग में कर सकते हैं, तो आपकी जो है ना रिसर्च करके आप उसको जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोबारा उसी कॉइन को जो यहाँ पे हमने चेक किया इस पे हम क्लिक करते हैं। आपने यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह का डैशबोर्ड सामने आपको शो हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे लिमिट लिखा है, तो यहाँ पर लिमिट को आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कॉइन जो मार्केट की रेट अब इस वक्त चल रही है उसी पे हमने इसको बाय करना है। तो यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे आपके यूएसडीटी भी जो है ना वो शो हो जाएंगे कि आपके पास कितनी यूएसडीटी पड़ी है, और यहाँ पे आपने लाजमी यूएसडीटी जो है वो सेलेक्ट करना है कि कितनी यूएसडीटी का आपने ये कॉइन जो है वो लेना है। तो सपोज़ अगर आपने मैक्सिमम का लिखना है, मतलब जितना आपके पास स्पॉट में यूएसडीटी पड़े हैं उन सबका आपने लेना है, तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इस तरह के 100% तक लाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी यूएसडीटी मेरे पड़े थे वो सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। तो सिलेक्ट होने के बाद या आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर यूएसडीटी सपोज़ अगर आपके पास 50 यूएसडीटी पड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं 10 यूएसडीटी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर 10 लिख करके और यहाँ पे बाय ईएनई पे आपने क्लिक करना है। बाय ईएनई पर हम जब क्लिक करेंगे इस तरह, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर फ़िलहाल ये मुझे शो यहाँ पर जो है ना इन्होंने शो किया कि कम से कम $5 जो है वो लाजमी होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसी बात है $1 भी नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर जो है ना $5 से अबाव करने हैं और यहाँ पे बाय ई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेके जब ये कंफर्म हो जाए तो दोबारा आपने वॉलेट में आना है। वॉलेट में आने के बाद आपने यहाँ पर स्पॉट में क्लिक करना है। तो स्पॉट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर वो सारे कॉइन आपको शो हो जाएंगे कि जिस कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया है। अब इस जो कॉइन आपने बाय किया इसको आपने सेल किस तरह करना है। अब दोबारा आपने क्या करना है कि दोबारा अगर आप सेल करना चाहते हैं दोबारा न्यू लिस्ट में आके उसी कॉइन जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली आपने यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने ऊपर मार्केट वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब कितना आपने जो है ना वो अगर आप कंप्लीट इसको जो है ना इस तरह आपने करना है जितने भी डॉलर्स का होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको अभी बाय नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वो सारे आपका जो है डॉलर्स यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे और सिंपली आपने सेल और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा और आपकी यूएसडीटी जो है वो स्पॉट में आ जाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रही। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।